अभी हो रहा है कि नए जो कमर्शियल डॉक्टर होते हैं ना, वो बोले आप पूरी बीमार होते जाओ और उसके बाद हमारी दवाई खाते जाओ। तो दवाई के नाम पे हम कह रहे हैं हम 4 धाम की सड़कें बना देंगे, हम रोपवे बना देंगे, हम टनल्स बना देंगे। ये सब आप पहाड़ का सीना चीर कर रहे हो ना। अब सीना चीर कर रहे हैं तो नो आर्मी, कोई बड़ी ताकत जो दुनिया की है वो प्रकृति को रोक नहीं सकती है। और जो इस बार उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हुआ है और पिछले सालों में भी हुआ है, वो एक वार्निंग है, नेचर्स वार्निंग टू पीपल कि भाई सुधर जाओ, स्टार्ट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। प्रकृति पे जीतने की और वहां अपना झंडा फहराने की कोशिश मत करो, प्रकृति के सामने नतमस्तक रहो। देखिए, टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, माउंटेन्स आर कॉलिंग लोग बोलते हैं, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी को समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा लगता है कि अभी जो हमारे यहाँ का मास टूरिज्म है वो पहाड़ों की संवेदनशीलता को बिल्कुल नहीं समझता है। वो अपने ऐश आराम के लिए, पहाड़ पिकनिक स्पॉट नहीं है। क्योंकि पहाड़ों को अगर हम पिकनिक स्पॉट मान के चलें, मतलब हिमालय यू हैव टू अप्रिसिएट इट। जैसे होता है ना कि जो लोग आते हैं वो उसका मतलब एक ऑ है जब आप जाएं, एक मौसम है, एक चीज़ है। लेकिन यहाँ हम केवल रील बनाने के लिए जाएं, हम केवल घूमने के लिए जाएं, और वो एक इतना बड़ा मैसिव मास टूरिज्म होता है, रिलीजन के नाम पे भी है, जैसे 4 धाम यात्राएं हैं। अब आबादी पहाड़ की जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी आबादी इतनी कम है, उससे जो है 2-3 गुना ज़्यादा जो है टूरिस्ट वहाँ मई जून के महीने में जाता है। उस टूरिस्ट के जाने से उसको परेशानी है, और इसलिए परेशानी है कि कौन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करेगा वहाँ पर। क्या हमारे हिल्स में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? केदारनाथ जैसी जगह पे जहाँ एक समय में अगर 5,000 लोग चले जाए तो बहुत ज़्यादा होगा, अति जिसे बोलना चाहिए। बना तो रहे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी होटल्स बन रहे वो हैं, बन ही नहीं सड़कें। सकते हैं, क्योंकि वो बनने का मतलब आप हिमालय को तोड़ रहे हैं। अगर वो देखिए, ये समस्या यहाँ से आ रही है कि जब हम बजाय अपने को, जैसे पहले एक आदत होती थी लोगों की कि कहते थे हम आत्मचिंतन करें, मनन करें कि हमसे कोई गलती हो रही है। अभी हो रहा है कि नए जो कमर्शियल डॉक्टर होते हैं ना, कि वो बोले आप पूरी बीमार होते जाओ और उसके बाद हमारी दवाई खाते जाओ। तो दवाई के नाम पे हम कह रहे हैं हम 4 धाम की सड़कें बना देंगे, हम रोपवे बना देंगे, हम टनल्स बना देंगे। ये सब आप पहाड़ का सीना चीर कर रहे हो ना। अब सीना चीर कर रहे हैं तो नो आर्मी, कोई बड़ी ताकत जो दुनिया की है वो प्रकृति को रोक नहीं सकती है। और जो इस बार उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हुआ है और पिछले सालों में भी हुआ है, वो एक वार्निंग है, नेचर्स वार्निंग टू पीपल कि भाई सुधर जाओ, स्टार्ट लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। प्रकृति पे जीतने की और वहां अपना झंडा फहराने की कोशिश मत करो, प्रकृति के सामने नतमस्तक रहो, तो तुम उसका आनंद भी ले पाओगे। और यदि आप चाहते हो कि भाई हम फतह करने जा रहे हैं वहां पर, तो पहाड़ आपको फतह नहीं करने देंगे। नेचर जो है उसकी ताकत इतनी बड़ी है, उसने दिखा दिया धराली में जो हुआ, उसने दिखा दिया हिमाचल में जो हुआ, पंजाब में जो हुआ। ये पूरे जो है मैन मेड डिजास्टर्स हैं एक्चुअल में। इनको प्राकृतिक आपदाएं कहना भी एक मतलब प्रकृति के साथ अन्याय है, क्योंकि ये प्रकृति ने नहीं किया। प्रकृति तो बोल रही है कि तुम सुधरो भाई। तुमको केदारनाथ में 5,000 से ज्यादा लोग मरे थे 2013 में, मोर देन 5,500 पीपल, और उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। वो इको सेंसिटिव जोन्स हैं, वहां जाएं तो अप्रिशिएट करने के लिए जाएं कि भाई कोई भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉय फॉर एवर, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो उसमें जाएं, उसको, उसकी जो सेंटिमेंट्स हैं उसको समझें। वहाँ पानी की बोतल लेकर के, वहाँ दारू की बोतलें लेकर के जो हम पूरे जाते हैं, वहाँ जिस तरह से पूरा माहौल है, इतनी बड़ी संख्या में जो आबादी है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन सकता है पहाड़ों के अंदर? आज की डेट पे जो है 1 करोड़ लोग वहाँ जा रहा है। 1 करोड़ लोग जब केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 जिलों में जाता है, उनकी आबादी खुद 1 करोड़ की नहीं है। उत्तराखंड की पूरी आबादी जो है वो करीबन 2 करोड़ से कम है, और मोर देन 60% आबादी जो है प्लेन्स के रीजन्स में है, देहरादून, हरिद्वार, शहीद उधम सिंह नगर। तो जो पहाड़ों के क्षेत्र है उनकी आबादी बहुत कम है, स्पार्स है। उस पहाड़ी आबादी के ऊपर इतना बड़ा बोझ, लोड, क्योंकि टूरिस्ट तो सब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाता है ना। आप देखिए कि पूरे 15 किलोमीटर के रूट पे जो है एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं, और फिर डिमांड करते हैं कि साहब यहाँ पानी क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ 50 रुपए की बोतल क्यों मिल रही है, और तुमको जो कंधे में लेके आदमी जाता है 15 किलोमीटर कैसे चढ़ता है? तो एक जो है माउंटेन कॉलिंग को रोमांटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जो रोमांटिसाइज हुआ तो उसका कमर्शलाइजेशन हुआ, कि हम चाहते हैं कि हमको सब
ऐश आराम जो है वो दिल्ली में जो हमारे घर में है, वो जो है वो केदारनाथ में भी वैसे ही मिल जाए। मतलब थोड़ा-सी तो पैदल चलो भई, हम पहले ज़माने में बोलते थे ना, कि वैष्णवी देवी जाते हैं तो हम पैदल चल के जाएँगे भई, खूब एक आनंद भी आएगा, हमारी भी बॉडी कुछ हिलेगी, कुछ जाएगी। अब शरीर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया तो हम बिल्कुल अपने कंधे पे लाद के जा रहे हैं दूसरे आदमी के। हम घोड़े खच्चरों पे जा रहे हैं, अब हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं, अब कह रहे हैं रोपवे भी बनाएँगे। आप मतलब इतना आराम तलब करना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐशो आराम का पिकनिक स्पॉट उनको बनाना चाहते हैं। तो हिमालय की जो संवेदनाएँ हैं, वो शांतिपूर्वक रहने वाली जगह है। वहाँ आदमी पीस के लिए जाता है, मेडिटेट करने के लिए जाते थे लोग वहाँ पर, कि भाई आराम से रहेंगे, 2-4 दिन रहेंगे, इन कंप्लीट हार्मनी विद नेचर जिसे बोलते हैं। अभी जो है वो पूरा ऐश करके, ढोल लेके, मजारे लेके रील बनाने के लिए लोग जा रहे हैं। तो ये पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड को किस तौर पे देखना चाहते हैं, इन क्षेत्रों को कम से कम। जो हमारे मतलब हज़ारों साल से मतलब जब अंग्रेज़ भी यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री, यमुनोत्री जो है, वो एक्चुअली में लाइक वेटिकन फॉर क्रिश्चियन, दे आर फॉर हिंदूज़। तो अब जो आपके जो धर्म स्थल हैं, अगर आप उनको इज़्ज़त और सम्मान ही नहीं करना चाहते हैं, आप उसको पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत खतरनाक बात है। तो इसके लिए माउंटेन कॉल नहीं करेंगे आपको।